निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो भैया वो जो इंजेक्ट होता है ना, जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल आपका इंजेक्ट होता है। जैसे आपको लाल चींटी ने काट लिया भैया, ठीक है, मधुमक्खी ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो एक अम्ल आपका इंजेक्ट होता है जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। उनको खुजली जैसी होती है और दर्द भी होता है। और इसमें लिखा है भैया आपका साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल आप सभी को पता है, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में मिलता है आपका, ठीक है, नींबू संतरे यानी खट्टे फल में अधिकतर आपका पाया जाता है। और स्कॉर्बिक अम्ल, ये स्कॉर्बिक अम्ल को आप एक और नाम से जानते हो कि विटामिन सी के नाम से, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल जो है हमारा, वो हमारा मिल जाता है इमली में मिल जाता है, ठीक है, केले में मिल जाता है। आगे की ओर, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो भैया वो आपका ना 3 भागों में आपका विभाजित था, ठीक है ना। आप 3 भागों में विभाजित था। एक तो आपका गढ़ बोलते थे, एक मध्य बोलते थे, ठीक है ना, यानी मध्य शहर कर लो, गढ़, मध्य शहर और निचले शहर, निचले शहर ऐसे करके आपका विभाजित था। धौलावीरा है कहाँ भैया? आपका गुजरात में है। और आपसे एक प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि धौलावीरा किस नदी के तट पर है? तो आप कह देंगे कि वो लूनी नदी के तट पे है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? पंजाब में तो आप सभी को पता है, ये जो आपकी खोंखर जाति है ना, इस खोंखर जाति जो है ये आपके पंजाब में देखने को मिलेगी, ठीक है। एक जाट कह सकते हो आप, जाट जनजाति से ये संबंधित रखती है, ठीक है, पंजाब क्षेत्र के। और इसमें देखो भैया गख्खर लिखा है, ये तो पाकिस्तान वाली जनजाति होगी, ठीक है, आपकी पाकिस्तान के पंजाब वाली। ये जंजुआ भी पाकिस्तान वाली जनजाति है। लहंगा, देखो लहंगा और लंघा से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जो लंघा है ये आपकी भारत में मिलती है, ये जनजाति आपको राजस्थान और गुजरात के राज्यों में, ठीक है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है ये जाति आपकी। और ये जो लंघा है ये आपकी भैया पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? भैया कोई भी भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है, यानी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो है आपका नियो। आपने सुना होगा भैया नियो बैंक। जैसे अगर मैं बात करूं एफ आई मनी आपका एक नियो बैंक है। इंस्टेंट पे करके एक आता है आपका, एक है आपका कोटक 811 करके भी आता है, ठीक है ना। एक फियो भी आता है, ठीक है, फियो सबसे बड़ा समझ सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, पूरा आपका भैया मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटली रूप से पूरा डिजिटल होता है। इसका कोई वो नहीं होता है कि हाँ भैया इसकी कोई भौतिक शाखा है फिर उसमें डिजिटल काम हो रहा है, नहीं भैया ये पूरा आपका डिजिटल होगा, ठीक है ना। चलो समझ गए, ऑनलाइन वाले वित्तीय संस्थान बोल सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन वाले। आगे की ओर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो भैया अगर आपको पता है कि इनका जन्म तो भैया कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है कि कुंडल ग्राम वैशाली जो है वो आपका बिहार में था, तो आप ये आंसर गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। कुंडल ग्राम वैशाली जो है आपका बिहार में है और इनका जन्म आपका बिहार में होता है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो भी आपकी बिहार के पावापुरी में होती है, ठीक है, पावापुरी में। आगे की ओर, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत किस वाणिज्य बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? कौन सी धारा? तो भैया ये धारा 22 है, ठीक है, धारा 22 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है आपका? तो भैया बांध, बगीचा, एक्वेरियम और रेगिस्तान ये आपका भैया प्राकृतिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष के महीने में मनाया जाता है। अब आप मेरे को एक बात कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये जो लोहड़ी है, क्या ये जिस समय हमारा घुघत्या त्यौहार होता है यानी जिस समय मकर संक्रांति होती है, क्या उसी समय ये आपका मनाया जाता है? ठीक है,
और इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका जनवरी। ठीक है, जनवरी। बस आप दिन बता देंगे भैया जनवरी में किस दिन को मनाया जाता है, जैसे 12, 13, 14, 15 या 16 तारीख को। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। तो भैया फूल का भाग तो जो सबसे अंदर होता है ना, फूल का जो सबसे भीतरी भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आपका देखते ही सही हो गया। आगे की ओर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। ये वही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो भैया कुतुब मीनार के पास है। और इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1197 के आसपास आपका। ठीक है, और ये आपकी दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। शेल्टर बेल्ट है भैया, इंटरक्रॉपिंग भी है, रॉक डैम भी है, ओवर ग्रेजिंग जो होता है ना वो होता है, समझ लो कोई बड़ा घास का मैदान है और जहाँ बहुत देर तक चराई हो जाती है उसे हम कह देते हैं कि ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, ज़्यादा देर तक ही चर देते हैं यहाँ जानवर। आगे की ओर, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। तो ये कौन क्या हो सकता है भैया, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी। ठीक है, हम्पी किधर है भैया आपका, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। विजयनगर की स्थापना किन दो भाइयों ने करी थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है। ये वही बैरन द्वीप है भैया जो आपका किधर है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान और निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप आपका। और इसकी जो विशेषता है वह है यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो इतना भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है भैया, तो उकाई बांध जो है वो आपका गुजरात में है और ताप्ती नदी के किनारे है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ताप्ती से रिलेटेड एक चीज़ बताएंगे, क्या यह आपकी अरब सागर में गिरती है या यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है ताप्ती नदी आपकी। ठीक है, मैं आंसर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को के रूप में जाना जाता था। तो देखो इसमें क्या था ना, ये इल्तुतमिश के समय में एक आई थी आपकी इक्ता प्रणाली। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि भैया ज़मीनों से ना बहुत कम कर आ रहा है, तो उन्होंने एक दिमाग चलाया कि एक इक्ता प्रणाली लॉन्च करी। इसमें क्या था ना, जो भी समझ लो आप कि जो भी सैनिक होगा उसको ना वेतन तो नहीं दिया जाएगा, वेतन के बदले में बोल दिया जाएगा भैया आप 4 खेत रख लो। अब इसमें क्या चालाकी थी कि आज जैसे ही वो व्यक्ति 4 खेत रखेगा तो उसमें भैया कुछ तो उगाएगा ना, तो कुछ उगाएगा तो उसको भैया इस उगाए हुए में टैक्स देना पड़ता था। ठीक है ना, अब वो टैक्स देगा तो राजा का ही तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इक्ता प्रणाली भैया इसमें हमारा सही आंसर था। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है आपका। अहोम राजवंश असम में था भैया, सही है। ये आपका वीडियो में भी ये प्रश्न आया था अहोम से रिलेटेड। ठीक है, कहाँ की भैया जाति मिलती है आपको अहोम में। ठीक है, तो अहोम असम में था आपका। गजपति आपका उड़ीसा में था। जो शर्की राजवंश है भैया ये आपका नहीं, पंजाब का नहीं है, ये आपका यूपी का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर वाले साइड में था ये आपका। ठीक है, जौनपुर। चलिए आगे की ओर, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो वह नहीं होती है भैया आपकी नी कैप यानी जानू का, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भैया वो प्रसिद्ध हैं आपके रामायण का क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैलचित्रों यानी रॉक आर्ट का संग्रह है। तो भैया एलिफेंटा गुफाओं में ना आपको शिव जी से रिलेटेड चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है अधिकतर। ठीक है, आगे की ओर, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है।
तो जो आपका लाहो है ना, वह आपका भैया मेघालय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। आपने यहाँ पे वित्त मंत्रालय देख लिया तो आप वित्त मंत्रालय वैसे ही सही लगा देंगे भैया, ठीक है ना। आगे की ओर, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। मीठे पानी का भैया महासागरों के खारे पानी में मिश्रण होगा, उसे हम मुहाना कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, मुहाना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।